अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। ये इम्पॉर्टेंट इतना क्यों है ये, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी स्किल्स जो है ना वो सीख ली हैं। ठीक है, अब हम लोगों को काफ़ी सारे काम आते हैं, बहुत सारी स्किल्स हम लोगों को पता है और अब हम इस काबिल हैं कि अगर कोई हमसे वो काम करवाए तो हम इजीली उनको वो स्किल सेल कर सकते हैं। इसी तरीके से हम वो स्किल जो है वो सेल कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि हम उनको बेचेंगे कैसे। दो रास्ते हैं, एक या तो आप फाइवर, अपवर्क वगैरह, freelance.com, गुरु, आप यहाँ पे जाके अपने स्किल्स को सेल कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। 6-7 महीने में अगर ऑर्डर आते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड है, आप उस पर भी जा सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रॉपर फाइवर का अकाउंट और ऑप्टिमाइज गिग भी करना बताया है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि आप अपनी खुद की एक छोटी सी एजेंसी ओपन कर लें, मतलब ऑनलाइन अपना छोटा सा ऑफिस ओपन कर लें, जिसमें आप लोग जो है सर्विसेज देते नजर आए जितनी भी आपने सीखी हैं। अब आप कहोगे मैम ऑफिस ओपन करने के लिए हमें जो चीज़ों की ज़रूरत होगी हमें किस तरह से पता चलेगा और हम अब वो पूरा सेटअप हम कैसे करेंगे। तो आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि शुरू लेक्चर नंबर 1 से लेके और लेक्चर नंबर 10 तक आप लोगों को मैंने जितनी भी चीजें सिखाई हैं वो सारी की सारी आप लोग बेच तो सकते हो, लेकिन साथ ही साथ आप अपने लिए सबसे पहले वो बनाओगे। मतलब आपको बाहर से किसी को भी हायर करने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली ये तमाम चीज़ें अपने लिए खुद बना रहे होगे। और लेट्स सी कि हम लोग ये तमाम चीज़ें किस तरीके से करेंगे। अभी इससे पहले लेक्चर नंबर 10 में मैंने आप लोगों को प्रॉपर डिटेल में बताया था कि एक प्रोफेशनल किस्म की प्रोफाइल कैसे बनती है, पेज कैसे बनता है, पेज का सेटअप कैसे होता है, ऑटोमेशन कैसे की जाती है, स्केड्यूल किस तरह से किया जाता है। ये तमाम चीजें तो मैंने ऑलरेडी आपको बताई हुई हैं, आपने जस्ट उसको फॉलो करना है और कुछ भी नहीं करना। तो मार्केटिंग एजेंसी को स्पेसिफिकली हम लोग इस तरीके से बनाएंगे, उसकी क्या कैटेगरी रखेंगे वो आज हम लोग सीखते हैं। तो चलते हैं वापस अपनी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से जो है ये बनाएंगे। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं जाऊंगी यहाँ पर और इधर से मैंने ऑलरेडी आपको बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि हम लोगों ने किस तरीके से जो है वो प्रोफाइल वगैरह का ध्यान रखना होता है, पेजेस वगैरह का ध्यान रखना होता है, पेज कैसे बनते हैं सब बताया हुआ है। तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा टाइम उस पर नहीं लूँगी, मैंने सिर्फ डायरेक्टली आपको ये बताना है कि हम लोग क्लाइंट कैसे लेकर आएंगे। और पहले मैं एक पेज आपको टेम्परेरी सा बना के दिखाती हूँ। ये मैंने एक पेज बना रही हूँ, यहाँ से मैंने पेज पे क्लिक किया, खास आपकी मार्केटिंग सर्विस के हिसाब से, ठीक है, आपकी मार्केटिंग एजेंसी के हिसाब से, जिसमें हम लोग अपनी इंस्टेंट स्किल्स की सर्विसेज देते नजर आएंगे। और जब हम लोग अपने लिए क्लाइंट्स का काम कर रहे होंगे, जब हम अपने लिए एड चला रहे होंगे, जब हम अपने लिए मार्केटिंग कर रहे होंगे, जो कि मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग आप लोगों ने ज़रूर करनी है, क्योंकि इन सोशल मीडिया मार्केटिंग में मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि एक्चुअल में मार्केटिंग होती किस तरीके से। क्योंकि यहाँ पर अभी 30-35 मिनट के लेक्चर में मैं आपको 15 लेक्चर्स तो कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मेरी कोशिश यही होगी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है वो दे सकूं इस लेक्चर के अंदर, एटलीस्ट आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। तो लेकिन ये कि जब आप कंप्लीट सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कवर कर लोगे तो इसके बाद आप सुकून से बैठ के बस अपना काम करोगे और साथ ही साथ अपनी मार्केटिंग की सर्विसेज भी दे रहे होंगे। ये वाली स्किल्स तो देंगे, साथ साथ आप मार्केटिंग की सर्विसेज भी दे रहे होंगे। अच्छा, तो यहाँ पर अब क्या करना है, अब मैंने अपनी मार्केटिंग एजेंसी ओपन करनी है। मार्केटिंग एजेंसी ओपन करने के लिए पहले मैं अपना कंपनी का अच्छा सा नाम देखती हूँ। तो बिजनेस नेम जनरेटर पे गई, यहाँ पे मैं शॉपिफाई वाले से ओपन कर लेती हूँ। यहाँ से मुझे अच्छे से मार्केटिंग, मैं कहती हूँ सर्विसेज, डिजिटल सर्विसेज मैं दे रही हूँ। तो इसके लिए मुझे कोई अच्छा सा नाम बताओ। ठीक है, डिजिटल सर्विसेज ज़ेन, डिजिटल सर्विसेज, डिजिटल सर्विस सेंट्रल, डिजिटल सर्विस पब्लिक, डिजिटल सर्विसेज चेंज, डिजिटल सीजन। यहाँ से बड़े अच्छे अच्छे नाम मिल जाएंगे। बाकी अगर आपके जहन में कोई अच्छा सा नाम हो तो आप वो भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखती हूँ नाम
ब्रांड सर्विसेज अभी मेरे जहन में आया, बस मैंने ऐसे लिख दिया। ब्रांड सर्विसेज मैंने क्यों ध्यान में रखा, क्योंकि हम लोग एक ब्रांड की चीजें बना रहे हैं ना, हम ब्रांड के लिए लोगो बना रहे होंगे, हम किसी ना किसी ब्रांड के लिए विजिटिंग कार्ड बना रहे होंगे, हम किसी ना किसी ब्रांड के लिए वीडियो बना रहे होंगे, हम किसी ना किसी ब्रांड के लिए लेटर हेड बना रहे होंगे, हम किसी ना किसी ब्रांड का पेज मैनेज कर रहे होंगे, और आखिर में हम उसी ब्रांड की मार्केटिंग भी कर रहे होंगे। तो ये सारा काम हम ही कर रहे होंगे। तो मैंने अपनी एजेंसी का नाम रख दिया ब्रांड सर्विसेज, मतलब मैं ब्रांड की सर्विसेज देती हूँ। तो आप लोग भी जो है अपना को इसी तरह का अट्रैक्टिव सा जो है ना वो नेम रखेंगे। कैटेगरी आप लोगों ने क्या चूज करनी है, आप लोग यहाँ पे करोगे एडवर्टाइजिंग एजेंसी। 3 कैटेगरीज आपने डालनी है, ठीक है। सोशल मीडिया एजेंसी, ठीक है, सबसे पहले सोशल मीडिया एजेंसी करिएगा, फिर आप मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग कर दीजिएगा, और तीसरा आप डाल दीजिएगा एडवर्टाइजिंग एजेंसी, ठीक है। ये 3 कैटेगरीज आपने डालनी है। आपने बायो में क्या डालना है, बायो में आप लिखोगे कि ब्रांड सर्विसेज प्रोवाइड या ब्रांड सर्विसेज knows how to grow your how to visualize your brand, ठीक है। मैंने एक लाइन से दे दी और क्रिएट पेज कर दिया। क्रिएट पेज, अब ये मेरा एक ऑफिस रेडी हो रहा है। अब मैंने लोगो बनाना सीखा था, तो सबसे पहले मैं अपने लिए लोगो बनाऊंगी, ठीक है। तो अब आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, अपनी, अब देखिए इसमें आपके पैसे नहीं लग रहे, अब आप लोग यहाँ पर इजीली जो है अपना रेडी कर रहे हो। वेबसाइट आपकी नहीं है, कोई मसला नहीं है, इसको छोड़ दें। फोन नंबर, आपने यहाँ पर अपना फोन नंबर ऐड करना है। ईमेल एड्रेस, आप अपना ईमेल एड्रेस ऐड करोगे, जिस तरह से मैंने बताया था सब चीज़ें वैसी करनी है। ऑलवेज ओपन करना है। इसमें मैं ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं ले रही क्योंकि मैंने आपको बहुत डिटेल में ऑलरेडी बताया हुआ है। प्रोफाइल पिक्चर में आप लोग जो है, आपने जो अपना लोगो बनाओगे अच्छा सा अपनी एजेंसी का, आप वो लोगो यहाँ पे दोगे। मैं ये लोगो दे देती हूँ। कवर में आप लोग अच्छा सा कवर दोगे, ठीक है। जो मुझे अभी समझ आता है मैं वो कवर दे देती हूँ। ये मैंने कवर भी दे दिया और मैं इसको नेक्स्ट कर देती हूँ। यहाँ तक तो सबको पता है। अब इसको हमने सेट कैसे करना है, एडिट कैसे करना है, ऑटोमेशन कैसे करना है, पोस्ट स्केड्यूल कैसे करना है, सब मैंने बताया। अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। ये और नेक्स्ट करके डन। आपका जो मार्केटिंग एजेंसी है वो ओपन हो गई। अब यहाँ पर आपने सोशल मीडिया पोस्ट, मैंने आपको बताया, इलस्ट्रेटर पे जाएं, मज़ेदार किस्म के टेम्पलेट्स लें और अच्छी अच्छी सी पोस्ट बनाएं, स्ट्रेटजीज बनाएं। समझ में नहीं आ रहा कंटेंट, चैट जीपीटी पे जाएं, वहाँ से निकालें कि मुझे मेरी मार्केटिंग एजेंसी है और मैं जो हूँ मल्टीपल सर्विसेज देती हूँ। लाइक मैं लोगो बनाती हूँ, मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विस देती हूँ, मैं वीडियो एडिटिंग की सर्विस देती हूँ, मैं कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज देती हूँ। तो मुझे एक अच्छी सी एड कॉपीज़ बना के दें, ठीक है। तो वो आपको बहुत सारी एड कॉपी बना के देंगे और साथ साथ आप उसको बोलें कि मुझे क्रिएटिव्स का भी आइडिया दें, तो वो आपको क्रिएटिव्स का भी आइडिया देगा। तो आप उस आइडिया को फॉलो करते हुए क्रिएटिव्स बनाएं और एड कॉपीज लिखें और अपने पेज पे 20-25 पोस्ट जो है ना आप लोगों ने भर देनी है, ठीक है। उसको स्केड्यूल कर दें। ऑटोमेशन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है। तमाम चीज़ें सारी उसी तरीके से करनी है जो मैंने इससे लास्ट लेक्चर में आप लोगों को, लेक्चर नंबर 10 में मैंने 2 लेक्चर अपलोड किए हैं जो कि मैंने बहुत डिटेल में दिए। यहाँ पर अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर आप लोगों ने जाना है प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे या तो बिजनेस स्वीट पे, ठीक है। बिजनेस स्वीट नजर आ रहा है, आप लोगों ने बिजनेस स्वीट पे जाना है। बिजनेस स्वीट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको एड्स का ऑप्शन शो हो रहा है। देखिए मैं अभी यहाँ पे ना आपको शॉर्टकट बता रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर साथ ही साथ में ये भी बता दूं कि ये सही तरीका नहीं है, लॉन्ग टर्म चलने वाला तरीका नहीं है, शॉर्ट टर्म चलने वाला तरीका है जो कि जस्ट आपको आइडिया देने के लिए है। लेकिन लॉन्ग टर्म पे चलने के लिए आपको प्रॉपर बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाना होता है, उसका सेटअप करना होता है, उसमें ऐड अकाउंट ऐड करना होता है, वो सारा प्रोसीजर
प्रोसीजर होता है एक, जो कि आपको आना चाहिए अगर आपने अपनी खुद की एजेंसी रन करनी है बिल्कुल प्रोफेशनली, और आप चाहते हो कि मैं हर महीने जो है ना 2.5 से 3 लाख रुपए कमाऊं, मेरे पास हर महीने 5 से 6 हर हफ्ते क्लाइंट आने चाहिए, और महीने के मैं आराम से जो है ना मेरे पास पीछे बचे 2.5-3 लाख रुपए मैं कमाना शुरू कर दूं स्टार्टिंग में, ठीक है, शुरू के 2-3 महीने में। तो उसके लिए आपको बेहद जरूरी है कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है ना वो जरूर कवर करें साथ ही साथ। और सोशल मीडिया मार्केटिंग के बाद जब आप अपने बिजनेस को और मजीद ग्रो करना चाहोगे, तो जितनी ज्यादा अपनी स्किल को आप पॉलिश करते जाओगे, जितना ज्यादा अपने स्किल को जो है ना आप एनहांस करते जाओगे, आप उसी से, ठीक है, हम लोग किस चीज से कमा रहे हैं, हम लोग अपनी स्किल से कमा रहे हैं। तो जितनी अच्छी हमारी स्किल होगी उतने अच्छा हम लोग जो है चार्ज करेंगे। अब मैंने आपको फाइवर में दिखाया था ना, बहुत से लोग 2000 चार्ज कर रहे हैं, कुछ लोग वही चीज के 2 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं। तो वैल्यू बनानी है आप लोगों ने अपनी कि आपकी वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर मैं एड्स को जो आपको दिखाया, आप एड्स पे क्लिक करोगे। अब मैं चाहती हूँ कि मैं जो हूँ ना इस पे एड्स रन करूँ, ठीक है, एड्स रन करूँ। तो आप सिंपली एड्स पे जाओगे और गेट स्टार्टेड करोगे, तो यहाँ पर आपके एड्स का सेटअप जो है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इधर जो है ना अब ये बहुत सारे ऐड है, लेकिन मैं अब ये वाले सारे ऐड मैं आपको कवर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ये मेरे तकरीबन 14-15 लेक्चर्स में मैंने आपको बताया, और एक एक लेक्चर को मैंने बहुत डिटेल में बताया। मैं यहाँ पे करूंगी गेट स्टार्टेड ऑटोमेटेड ऐड। आपने ऑटोमेटिक ऐड चलाना है, ठीक है, आपने ऑटोमेटिक ऐड पे जाना है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, अब आपने जो है फेसबुक को बताना है कि देखो ये आपसे कुछ सवाल करेगा, आपने वो सवाल इनको बताने हैं, एंड देन उसके बाद जो है ना आपके ऐड चलना शुरू हो जाएगा। अब किस तरीके से होगा वो देखें। गेट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है कि फेसबुक कहता है, देखिए मार्केटिंग क्या है, पहले तो ये समझ लेना। अब मार्केटिंग क्या है, मुझे सारी स्किल्स आती हैं और मैं चाहती हूँ कि फेसबुक पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर मेरा ऐड दिखाए लोगों को, और जो लोग मुझसे सर्विसेज लेना चाहते हैं ना उन लोगों को मेरा नंबर दे के मेरे पास मुझसे आके वो कांटेक्ट करे और मुझसे वो सर्विसेज लें, ठीक है। बेसिकली हम लोग अपने लिए क्लाइंट्स चाहते हैं, तो फेसबुक हमारी इसमें बहुत जबरदस्त किस्म की हेल्प करेगा। अब वो किस तरीके से होगा, अब ये मुझे हमें कह रहे हैं कि देखो मैं आपका ऑटोमेटिक ऐड चला दूंगा, अगर आपको एडवर्टाइजिंग नहीं आती तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप मुझे जो है ना थोड़े से आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ, मैं आपके ऑटोमेटिक ऐड चला दूंगा, आपके पास कस्टमर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं दोबारा बता रही हूँ कि ये लॉन्ग टर्म चलने वाली चीज नहीं है। आपको प्रोफेशनल तरीके से सोशल मीडिया मार्केटिंग आनी चाहिए, ताकि आप आगे जाके आपका अकाउंट बैन ना हो, डिसेबल ना हो, रिस्ट्रिक्ट ना हो, ये तमाम चीजों का आपको पता होना चाहिए। फॉर टेम्परेरी आपको ये चीजें आपको ये कि आपको थोड़ा समझ में आ जाएगी। अब ये पूछ रहे हैं कि भाई आप डू यू वांट टू पीपल टू कम योर बिजनेस लोकेशन। आपकी कोई लोकेशन तो नहीं है, जाहिर सी बात है, हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो हम इसको नो करेंगे, क्योंकि मैं तो ऑनलाइन काम कर रही हूँ, तो मेरी बिजनेस लोकेशन तो कोई भी नहीं है। मेरी वेबसाइट है, नो। आप लोगों की तो अभी फिलहाल कोई वेबसाइट नहीं, मेरी वेबसाइट है, मैं यस कर सकती हूँ, लेकिन आप लोग इसको नो करोगे। फिर ये हमसे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू पीपल कांटेक्ट यू। जाहिर सी बात है, हमसे कांटेक्ट करें ना, तभी तो हम लोग उनको अपनी सर्विस के बारे में बताएंगे, तो हम यस करेंगे। फिर वो हमसे कहते हैं कि भाई कि वो आपसे किस तरह से कांटेक्ट करे, वो आपको कॉल करे या आपकी इंफॉर्मेशन जो है ना वो उसके साथ शेयर की जाए, वो आपको फेसबुक पे मैसेज करे, वो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करे। मैंने चारों के चारों ओके कर दिए। मैंने कहा भाई जहां पे भी उसको कांटेक्ट मिल सकता है ना वो मुझसे कांटेक्ट करे, ठीक है। आप चारों के चारों जो है ना इस पे ऐड कर दो कि जो भी नंबर आपने व्हाट्सएप पे दिया हुआ होगा अपने पेज पे वो यहाँ पे शो हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे। देन यहाँ पर वेयर इज योर ऑडियंस लोकेटेड। अब आपने पाकिस्तान में ऐड चलानी है, आप चाहते हो यूके में मेरा ऐड दिखे, आप चाहते हो मेरा यूएसए में ऐड दिखे। अभी तो मैं आपको रेकमेंड यही करूंगी कि आप पाकिस्तान ही सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि अभी आपने जो है ना प्रॉपर डिटेल में सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं की हुई, तो आप सिर्फ पाकिस्तान ही सेलेक्ट करिएगा। जब आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर लेंगे तो मैं फिर आपको बताऊंगी कि आप यूके को कैसे टारगेट कर सकते हैं, यूएसए को कैसे, मतलब बाहर की कंट्रीज से आप किसी भी ममालिक को किस तरह से टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट किया आपने, एंड देन ये बोलते हैं कि कोई भी 10 इंटरेस्ट बता दो, ठीक है। कोई भी 10 इंटरेस्ट के जो लोग हैं ना वो किस टाइप के लोग होने चाहिए। तो मैं कहती हूँ ऐसे लोगों को मेरा ऐड दिखाओ जो कि स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं उनको मेरा ऐड दिखाओ। जाहिर सी बात है वो बिजनेस ओनर्स हैं तो उनको जो है मेरी सर्विसेज की ज़रूरत पड़ सकती है। हो सकता है वो मुझसे लोगो बनवा लें, हो सकता है वो अपने बिजनेस के लिए मुझसे जो है वो क्या कहते हैं वीडियो बनवा लें, क्रिएटिव्स बना लें, कुछ कंटेंट लिखवा लें।
ग्राफिक डिजाइनिंग में जो इंटरेस्ट रखते हो उनको मेरा ऐड दिखा दो, ठीक है। वीडियो एडिटिंग में जो इंटरेस्ट रखते हैं उनको मेरा ऐड दिखा दो। सोशल मीडिया मार्केटिंग में जो इंटरेस्ट रखते हैं या डिजिटल मार्केटिंग में जो इंटरेस्ट रखते हैं उनको मेरा ऐड दिखा दो। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग में जो इंटरेस्ट रखते हैं उनको मेरा ऐड दिखा दो। तो इस तरह से मैं 10 लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पे डाल दूंगी एंड देन मैं इसको नेक्स्ट करूंगी। अब यहाँ पर आपने बहुत सारी इमेजेस अपनी जो है ना ऑलरेडी पोस्ट की हुई होंगी, ठीक है। तो इधर इसको तो मैं कर रही हूँ, यहाँ से आपने ऐड करना है कि क्या ऐड दिखाना है। फेसबुक कहता है हमें कि चलो मुझे एक ऐड दिखाओ जिसमें आपने प्रॉपर लिखा हुआ हो कि मैं ये सर्विसेज देती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक ऐड उठा लूंगी, अपना कोई भी एक वीडियो ले लेती हूँ फॉर एग्जांपल, या मैं कोई ऐड ले लूंगी। जैसे मैं अगर वीडियो लेती हूँ तो मैं एक वीडियो ले लेती हूँ और अपलोड करती हूँ। ये देखें, अब ये अगर मैं आपको वीडियो भी दिखाऊं तो ये वीडियो आपको मैं दिखा के दिखाती हूँ ये वीडियो कैसी लगेगी। अब इस वीडियो में हमने बताया हुआ है कि हम सोशल मीडिया मार्केटिंग की भी सर्विस देते हैं, हम ग्राफिक डिजाइनिंग की भी सर्विस देते हैं, हम वीडियो एडिटिंग की भी सर्विस देते हैं। अगर आप लोगों को इसमें से कुछ भी करवाना है तो हमें दिस इस लिंक में क्लिक करें और अभी हमसे कांटेक्ट करें। तो ये वाला ऐड जब लोगों के सामने जाएगा, उनको अच्छा लगेगा तो डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करेंगे और जैसे वो लिंक पे क्लिक करेंगे वो हमारे व्हाट्सएप पे आ जाएंगे। हो सकता है कोई लोग हमें कॉल कर लें, हो सकता है क्योंकि हमें सारे ऑप्शन ओपन किए हैं कि हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमें फेसबुक मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको ऐड दिखा देती हूँ, यहाँ पे दिखा देती हूँ ये किस तरह का ऐड है, थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाए। ये देखें, ये वीडियो देखें अब आप। ये देखें, अब यहाँ पर इस तरह की मैंने वीडियो यहाँ पे लगा दी। अब ये वाली जाहिर सी बात है डेफिनेटली जो देखेगा वो मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ये मुझे कह रहा है क्रिएट ऐड, ये क्या हुआ? कैंसिल क्यों हो गया? चलें हम लोग इसको दोबारा कर लेते हैं जल्दी से। पाकिस्तान, ठीक है। और इंटरेस्ट में भी इसको मैं भी फ़िलहाल 10 आप कोई भी डाल दो। पिक्चर अभी फ़िलहाल ये सेलेक्ट है, इसी को रहने देते हैं। और ये देखें मुझे ऑटोमेटिक एड्स की तरफ लेकर आ रहा है। अब ये मुझे क्या कह रहा है कि भाई आप क्या चाहते हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैसेज पे क्लिक करें, आपके पास व्हाट्सएप पे आएँ, मतलब मैसेंजर पे आएँ, या आपका फॉर्म फिल करें, आपने कोई फॉर्म बनाना है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं इन सब चीज़ों पे नहीं जाऊँगी, मैं कहूँगी गेट मोर मैसेजेस, ठीक है। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस चाहिए, तो मैं यहाँ पर ये सेलेक्ट करूँगी। वो कहते चलो ठीक है, कितने पैसे आप डेली के दे सकते हो? मैं कहती हूँ कि मैं एक दिन का जो है वो 300 रुपये दे सकती हूँ। सेफ बजट मैंने किया, मैंने कहा मैं एक दिन का 300 रुपये दे सकती हूँ और मेरा डेली बजट पे ऐड चलाओ, मतलब 300 रुपये मुझसे ले लेना और मेरा जो है ना वो ऐड चला दो,
अब यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है, सवाल ये आता है कि मैम हम पैसे देंगे। यस, आप यहाँ पर फेसबुक को जो है, अगर वो 300 रुपये आपसे ले रहा है तो 24 घंटे के वो 300 रुपये आपसे ले रहा है। आप 1 दिन ऐड चलाओ, 2 दिन ऐड चलाओ, 3 दिन ऐड चलाओ, 300 में वो आपको अगर 10-15 क्लाइंट भी ला के दे देता है, 10-15 में से 3 भी क्लाइंट आपके बन जाते हैं, आपने 5-5 हज़ार का भी काम कर लिया उनका, तो 15-20 हज़ार तो आपने ऐसे ही कमा लिया। ठीक है, 300 रुपये लगा के अगर आप 15-20 हज़ार रुपये निकाल लेते हो तो इट्स नॉट बैड। तब हम पैसे कैसे देंगे? पैसे देने के लिए हमारे पास बैंक का कार्ड होना चाहिए। किसी भी, आप अपने फैमिली में से किसी का भी ले लो, अगर आपका अपना कोई बैंक का कार्ड है तो आप वो अटैच कर सकते हो। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ऑनलाइन आप जाओ अपने मोबाइल पे जो है ना नया पे का अकाउंट जो है ना वो ओपन कर लो। ठीक है, ये नया पे का अकाउंट मोबाइल पे करिएगा। ये नया पे का अकाउंट ओपन करें, यहाँ पर आप अपना डिटेल्स वगैरह दें, आपका घर में ही ये कार्ड बनकर आ जाएगा। इस कार्ड के ऊपर देखें आपका नेम लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लोग अपनी डिटेल्स ऐड करेंगे। ये देखें ऐड कार्ड हमें कह रहा है पेमेंट मेथड ऐड करो, तो यहाँ पर आप लोगों ने अपनी पेमेंट मेथड की डिटेल्स देनी है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर आपने देखें कार्ड के ऊपर जो डिटेल है ये नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप नाम देंगे। ठीक है, ये कोड लिखा हुआ है, यहाँ पर आप अपना कोड देंगे। यहाँ पर एक्सपायर डेट लिखी हुई है, तो यहाँ पर एक्सपायर डेट देंगे यहाँ पर। और ये CVV कोड है, तो ये देखें CVV कोड जो है ना कार्ड के पीछे लिखा हुआ होता है, तो वो कोड आप यहाँ पे देंगे। लेकिन मैं आपको रेकमेंड ये करूँगी कि आप लोग पेमेंट मेथड यहाँ से अटैच नहीं करिएगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग में मैंने जिस तरीके से आपको बताया है उस तरीके से जो है ना आपने कार्ड अटैच करना है। यहाँ पे जस्ट आपका कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करना है, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट प्रमोट नाउ कर देना है, आपका ऐड चल जाएगा। यहाँ पर ये आपको कह रहे हैं 9 से 25 लोग जो है ना वो पहुंच सकते हैं आपके अकाउंट तक। तो इसका मतलब कि अगर आपको, मैं कहती हूँ कि 300 रुपए में अगर आपके पास 10 लोग भी आते हैं, चलो 10 नहीं, मैं कहती हूँ कि 8 लोग भी आते हैं, और 8 लोगों में से अगर एक भी आपका क्लाइंट बन जाता है और आपने अगर 3 दिन ऐड चलाएं, 3 दिन में आपके पास जो है ना 15-20 लोग आ गए, 25 लोग आ गए। छोटी छोटी सर्विसेज है ना, आप लोग इतनी बड़ी बड़ी सर्विसेज नहीं है, आप लोग बड़ी आसानी से लोगो बेच सकते हो, आप लोग बड़ी आसानी से कवर बेच सकते हो, आपकी पूरी पोर्टफोलियो बन चुकी है। आपको मैंने प्रॉपर तरीके से बताया है कि आप लोगों ने किस तरीके से लिंक्डइन पे अपने आप को शो करवाना है, लिंक्डइन की अपने रिज्यूमे रेडी करवानी है ताकि आप अपने कस्टमर्स को वगैरह को दिखा सकें। तो ये जब चीज़ें आपकी बनी हुई होंगी तो सुकून से जो है ना आप अपना काम कर सकते हो। अपनी पोर्टफोलियो का मैंने आपको बताया किस तरह से शो करना है, तो आप अपना सुकून से अपनी वर्किंग कर सकते हो। तो ये है बेचने का तरीका, लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ कि इसके लिए आप सोशल मीडिया मार्केटिंग ज़रूर करेंगे ताकि आप प्रोफेशनल तरीके से जो है ना बेच सकें, क्योंकि आपको सीखना आ गया, अब आपके पास स्किल्स हैं। अब आपको ये टेंशन नहीं है कि मैं बेचूंगी क्या या मैं बेचूंगा क्या। ठीक है, अब आपको ये टेंशन नहीं है कि मैं घर से बैठ के क्या काम कर सकता हूँ, आपको ये टेंशन नहीं है कि फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है। क्यों? कि अब आपके पास स्किल भी है, आपके पास बहुत सारी स्किल का एक सेट मौजूद है। अब अगर आप मार्केटिंग की तरफ जाते हो तो मार्केटिंग करके आप ये स्किल बेच सकते हो, और जितनी ज़्यादा मार्केटिंग करोगे तो आपकी मार्केटिंग की प्रैक्टिस भी होती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बिजनेस ऑनर से कहोगे कि मैं आपकी भी मार्केटिंग कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपनी एजेंसी भी खुद ही रन करता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप अपनी एजेंसी खुद ही रन कर रहे हैं ना, ये जो अभी आपने एजेंसी बनाई है, ये जो एजेंसी बनाई है इसकी मार्केटिंग तो आप खुद कर रहे हो। तो जब आप अपनी मार्केटिंग एजेंसी को रन कर रहे होंगे तो आप डिफरेंट मार्केटिंग एजेंसीज को, आप स्कूल्स को, कॉलेजेस को, इंस्टीट्यूट्स को, एकेडमीज को आप लोग एक ऐड बना सकते हो कि हम आपकी मार्केटिंग कर सकते हैं, आप हमसे मार्केटिंग करवाएं, हम आपको लीड्स ला के देंगे, क्योंकि हम अपने लिए भी लीड्स लेकर आते हैं। ठीक है, आप अपना आपको बता सकते हैं कि आई एम अ फाउंडर ऑफ, आपकी कंपनी का जो भी नाम होगा, जिस तरह मैंने ब्रांड सर्विसेज लिखा है तो आप वहाँ पे बोल सकते हो कि आई एम अ फाउंडर ऑफ, आई एम अ CEO ऑफ ब्रांड सर्विसेज कंपनी, मेरी अपनी खुद की मार्केटिंग एजेंसी है, हम इतनी टीम के साथ काम करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत फ़र्क पड़ता है इन सब तमाम चीज़ों से। तो मेरा जो था कि विजन कि मैं जो बिल्कुल बिगनर हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता, एटलीस्ट उनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं, एटलीस्ट उनको ये तो समझ में आए ना कि ऑनलाइन काम होता किस तरीके से। अगर उनके पास कुछ भी नहीं है तो एटलीस्ट उनके पास कुछ सेट आ जाए, स्किल सेट आ जाए, जिसको वो थोड़ा थोड़ा करके बेचना शुरू कर दें, देन उसी में से किसी एक चीज़ को पकड़ के वो उसके एक्सपर्ट बन जाए और अपनी वैल्यू बढ़ाते जाएँ। अब आपको ये समझ में आ गई होगी स्किल क्या है, स्किल से कैसे पैसे कमाने हैं।
और अब मैंने स्किल को जितना बढ़ाऊंगी उतना मैं पैसे ले सकती हूँ। मैं मार्केटिंग करती हूँ, मैं मार्केटिंग की सर्विस देती हूँ। मैंने स्टार्ट लिया था, मैंने स्टार्ट 25,000 से किया था, ठीक है। आज मैं 2-2.5 लाख रुपए ले रही होती हूँ एक मार्केटिंग एजेंसी, एक बिजनेस ऑनर से मार्केटिंग के। तो हम कभी 2.5 लाख का प्रोजेक्ट जो है ना, जो उसको क्या कहते हैं, बिडिंग करते हैं, कभी हम लोग जो है उसको कोटिंग देते हैं, 3 लाख की कोटिंग देते हैं। तो वो किस तरीके से देते हैं, ये हमारी क्वालिटी है, हमारे जो वर्क ऑफ क्वालिटी है कि हम किस क्वालिटी का वर्क करके दे रहे हैं। तो यही चीज सेम आप भी करोगे, ठीक है। आस्ता आस्ता अपने स्किल को इम्प्रूव करते जाओ, सीखते जाओ, सीखना कभी नहीं छोड़ना। मैं स्टिल अभी तक लर्निंग फेज पर हूँ, मैं अभी तक सीख रही होती हूँ। मैं कभी, मेरे पास फालतू टाइम होता है, मैं सीखने बैठ जाती हूँ। तो स्किल्स को सीखो, जितना ज़्यादा पॉलिश करते जाओगे, जितनी नई चीज़ें आप सीखोगे, जितनी नई चीज़ों के बारे में आपको मालूमात होगी, क्योंकि जब आप खुद पे इन्वेस्ट करते हो ना, अपने दिमाग में अच्छी अच्छी चीज़ें डालते हो ना, तो उसका रिजल्ट आउटपुट की सूरत में बहुत अच्छा आता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, गिव अप कभी नहीं करना। रिजेक्शंस आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं आती कि आपको डीमोटिवेट कर दें, वो इसलिए आती हैं कि आपको तजर्बा हो, आपको नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिले। और जो गिव अप कर देते हैं तो वो बहुत पीछे रह जाते हैं, और जो उस फेज से निकल जाते हैं, जो कहते हैं कि नहीं मैं करूँगा, ठीक है, प्रॉब्लम आई है लेकिन मैंने इसका सोल्यूशन निकालना है, जो उसका सोल्यूशन निकाल लेता है उसके पास इतना ज़्यादा तजुर्बा आ जाता है कि वो फिर जब किसी के सामने भी बैठ जाए, वो फिर चुप नहीं हो सकता, उसको चुप नहीं करवा सकता। तो इसी बात के साथ हम आज का लेक्चर एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग की क्लास में मिलते हैं, वहाँ पर आप लोगों को मैं बताऊंगी कि अब आपने प्रोफेशनल तरीके से एज अ मार्केटर जो है ना, अपनी स्किल्स को कैसे बेचना है, और साथ ही साथ मार्केटिंग सीख के मार्केटिंग की सर्विसेज भी मेरी तरह कैसे देनी है, और मेरे साथ एज अ फ्रेंचाइजर आप लोगों ने कैसे काम करना है। क्योंकि जितने भी मार्केटर्स हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो मेरे साथ एज अ फ्रेंचाइजर भी काम करना चाहें तो वो मेरे साथ काम कर सकते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।